हेलो एवरीवन, आइए नौकरी पथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी समान विज्ञान एक्सप्रेस लाइन टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। तो ये रेलवे का हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। कल 1 से 4 तक सेट नंबर करवा दिए हैं, आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 101 है। ठीक है, तो इसको हम जल्द समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है। क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे आइए, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुकता है, तो ये किस हो सकता है, तो समान की ओर और धीमा हो जाता है। समान की ओर और धीमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, किस पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश पे नहीं, इस पे नहीं करता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पे, हाँ इस पे करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रृंखला में जुड़ी तीन 20 ओम काइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आपका हो जाएगा फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो 20 ओम है, तो सब 20 को जोड़ दीजिए 3 बार। ठीक है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना होगा, 60 ओम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। कौन मददगार है, तो आपका हो जाएगा बैटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया है, तो किसका किया है, तो कंप्यूटर माउस का किया है। ठीक है, 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वही आगे देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो कौन करता है, तो आपका हो जाएगा हरित लावा करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है उत्पन्न, तो आपका हो जाएगा पुनर्जनन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी किस अंग पे किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर हृदय। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वजह से हमारी मांसपेशी में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है, तो किसके द्वारा होता है, O2 की कमी से ऐंठन O2 की कमी से ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। हिंदतंजय रोगों के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होता है। रिकेटस की कमी किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से आपका बध्यंता रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्तल्पता होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दांतों का सड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में
किस समूह के पादपों के बीज के अनावरण रहित होते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो आपका अनावृत बीजी के कारण, ठीक है, अनावृत बीजी के कारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को रूप में संचित किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। हवा को परागकण को क्या कहा जाता है, तो एनिमोफिली कहा जाता है, ठीक है, एनिमोफिली कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थित हो सकते नहीं देती है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति के संकेत नहीं देती है। तो क्यों नहीं देती है, आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है, चमेली। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन को खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो आपका कौन हो जाएगा, तो तांबा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये तांबा नहीं, आपका कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन। ये देखिए, आपका कार्बन को हो जाएगा संख्या Cu और तांबा को हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, तांबा को हो जाएगा Cu और कार्बन को हो जाएगा C, ठीक है। कार्बन का संकेत क्या होता है C, और क्लोरीन का होता है Cl, और कैल्शियम का होता है Ca, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इससे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, समानतया परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो क्या होते हैं, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे देखते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर का, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो कौन होगा आपका, तो pH मान 0 वाला घोल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है। तो नीला तोता का दूसरा नाम टर्म सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका सेट नंबर 5 हो गया खत्म, और सेट नंबर 6 अभी तुरंत हम करवाते हैं, इसी वीडियो में करवा देते हैं, ठीक है। तो आइए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखते हैं। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। तो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो क्या होगा, तो आभासी और सीधा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है 1/3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। U बराबर जगह -30 सेंटीमीटर और V बराबर जगह -10 सेंटीमीटर। तो आवर्धन बराबर V/U, ठीक है। तो M बराबर -10/30, ठीक है। तो 10 या 30, तो M बराबर कितना आ गया, तो 1/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। आगे देखते हैं, तो कई प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, नहीं, ये गलत है। चालक की लंबाई में वृद्धि करना, ये भी गलत है। चालक का प्रतिरोध वृद्धि करना, यह भी गलत है। तो समतुल्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देते हैं,
प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर। और वही प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछेगा तो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6 नंबर का ए आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, तो आपका बैटरी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, कमींदार तुल्ला एक उपकरण और जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वालों को मापने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो बेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो वसा ऊतक पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, समान ये 10 नंबर देखते हैं थोड़ा। एक उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, तो कंपोस्टिंग क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर केचुआ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर के, समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो 7.35 से 7.45, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जघनांशित के मेल से बनता है, तो कौन सा बनता है आपका, तो नितंब अस्थि बनता है, ठीक है, नितंब अस्थि बनता है। आगे देखते हैं, बेरी बेरी एक रोग है जो किस कमी का, बेरी बेरी किस रोग की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। 13 का आपका बी हो जाएगा सही आंसर। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका क्वाशियोरोफाकौर होता है, ठीक है, क्वाशियोरोकौर होता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा जिम्नोस्पर्म है, तो कौन सा आपका है, तो चीर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत आपका हो जाएगा डी, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। आगे देखते हैं, रेशम से प्राप्त किया जाता है, रेशम से क्या प्राप्त किया जाता है, तो आपका 17 नंबर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोरी का प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर, द्वारा मिट्टी की उर्वरता के चूक भूमिका पर अध्ययन किया गया था, तो किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर, लोहे में जंग लगना में किसका समान उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का है, ठीक है। 19 का डी हो जाएगा सही आंसर। 20 का देखते हैं, कौन सा तत्व न धातु और न ही अधातु है, तो जी आपका न धातु है न अधातु है, जी का मतलब होगा आपका जेरेनियम, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो कैसे का आपका हो जाएगा ए, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 22 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर देखते हैं, फास्फोरस के अणु में कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विलयन पीएच मान न्यूनतम होगा, आपका आंसर होगा नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस। वही शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, तो 7.0, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना है, तो 7.4। और सिरका का पीएच मान कितना है, 3। वही दूध का पीएच मान कितना है, तो 6.4, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन टर्म आवश्यक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो माइका लाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी करवा देते हैं, ठीक। तो आप आगे देख,
तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर के प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति के 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको कितना होगा, आंसर हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, तो देखिए वस्तु पर क्या कार्य 1/2 गुने 4, ठीक है, इंटू 10 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तब हो जाएगा 2 दूनी 4, तो बच गया तो 2 गुने 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो 100 माइनस 25 का कीजिए, उसके बाद 2 हो जाएगा उधर गुना, तो 150 जूल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी का हिमांक कितना बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु है तो 32 डिग्री 32, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 प्लस 1.5 है, तो गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर से प्रतिबिंब पर बनेगा। प्रतिबिंब पर कितना बनेगा, तो आपका हो जाएगा ए, दर्पण के पीछे 45 डिग्री की दूरी बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। आगे देखते हैं। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपरिवर्तित किरण से होकर गुजरती है। तो आपका कौन से गुजरती है, तो मुख्य फोकस गुजरती है। ठीक है, मुख्य फोकस गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में की गति की विद्युत धारा बनती है, तो आपका इलेक्ट्रॉन बनती है, इसे धारा से बनती है। ठीक है, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके व्यक्तुक्रमानुपाती होती है, तो किसके द्वारा होता है, तो प्रतिरोध के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंगूठे के माध्यम में उंगली के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराने जाइलम किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों से संग्रहित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो रेजिन और गोंद के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। आइए, जंतुओं के सबसे बड़ा समूह है जंतुओं एनेलिडा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, आर्थ्रोपोडा होगा। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन था, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय चक्र क्या है, तो हृदय चक्र हृदय के संकुचन में शिथिलीकरण का एक चक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का देखते हैं। तो मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है, तो सीरा जोड़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यकता प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय होता है, विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भ्रूण के मस्तिष्क के नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस द्वारा वहन होता है, तो आपका मच्छर को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। बबूल के वृक्ष में विभिन्न प्रकार के वृक्षों के द्वारा उत्पादित गोंद हैं, तो आपका हो जाएगा ए नंबर। इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद होता है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो केल्विन साइकिल पर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है, तो आपका किया जाता है, तो नीम के हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये निम्नलिखित का मिलान करें, तो मिलान करना है, इसको आराम से आप मिलान कर सकते हैं। तो बच्चा साहब का क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेफिफाइड रेक्सेमस एपिथेलियम। ठीक है, और उपास्थि से क्या होता है, तो जोरुक की सतह। ठीक है, और कंकालीय मांसपेशी क्या होता है, तो कंकालीय मांसपेशी होता है आपका स्ट्रेंडेड मांसपेशियाँ। ठीक है, और बचेगा कौन, तो कंकालीय मांसपेशी का होता है, और यहाँ पे कंकालीय मांसपेशी होगा स्ट्रेंडेड मांसपेशी हो जाएगा। ठीक है, ये
3 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्यूबेटेनियस परत से क्या होता है, तो बस ये उत्तक होता है। ठीक है, अब इसको आराम से मिला सकते हैं। तो त्वचा से हो जाएगा 1 का बी, तो 1 का बी किस में है, तो सी और डी में, तो ई भी हो सकता है, इस ई भी हो सकता है। आगे भी देखते हैं ओपासिटी, तो ओपासिटी किस में, जोड़ों की सतह में, तो 2 का डी, तो 2 का डी इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो कंकालीय मांसपेशी का कौन हो जाएगा, तो आपका सी, तो 3 का सी। तो देखिए ये इसमें आपका नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।